फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देसी कुकिंग विद आसमा में आपका वेलकम है। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पुलाव बिरयानी की रेसिपी। बकरा ईद स्पेशल बीफ पुलाव बिरयानी की रेसिपी बनाएंगे। बहुत ही इजी वे में झटपट से बनकर तैयार होगी और बहुत ही टेस्टी, खुशबूदार, पूरे घर में इसकी खुशबू महक जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि आपने पुलाव बिरयानी बनाई है। तो अब हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो ये मैंने गोश्त ले लिया है, हड्डी वाला गोश्त है बीफ का, और इसे मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। 1 kg है। इसको मैंने कुकर में डाल दिया है ताकि जल्दी बनकर तैयार हो जाए। इसमें 2 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है और ये पुलाव बिरयानी का पैकेट लिया है मैंने, किसी भी ब्रांड का आप ले लें। ये पूरा मैंने ऐड कर दिया है इसमें। तो आप घर के मसालों से भी बना सकते हैं। मैं आपको पुलाव की रेसिपी पहले भी दे चुकी हूँ, आप मेरे चैनल का विज़िट कर सकते हैं। मैंने एक बड़े साइज़ की प्याज ऐड कर दी है और इसमें 4 गिलास के करीब पानी ऐड किया है, जैसे कि जिसमें हमारा ये जो गोश्त है वो डूब जाए अच्छी तरह। और हमें बाद में भी इसके लिए जो पानी चाहिए होगा, जिसको हम यखनी के तौर पे यूज़ करेंगे। तो बस अब वो हमने बनने रख दिया है। सीटी बजने के 15 मिनट तक आपको पकाना है और फिर उसको बंद कर देना है फ्लेम को। अब ये मैंने 2 लीटर के करीब पानी लिया है दूसरे पैन में और इसमें 3 टेबलस्पून नमक ऐड किया है बॉयल आने के बाद। और अब इसको नमक को मैंने इसमें अच्छे तरीके से हल कर लिया है। और 750 ग्राम के करीब मैंने राइस लिए थे, से बासमती राइस हैं, सेला नहीं है। और इनको 15 मिनट सोक करने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है और 1 से 2 कनी मुझे पकाना है। तो अब हम गोश्त को चेक कर लेते हैं। ये हमारा 15 मिनट पकने के बाद मैंने इसको खोला है। तो ये हमारा गोश्त जो है बिल्कुल गल चुका है। बहुत ज़्यादा हमने इसे हलवा नहीं किया है, बिल्कुल ऐसा है कि हाथ से टूट रहा है। तो जब हम चावल के साथ इसको पकाएंगे तो थोड़ा सा और कुक हो जाएगा। तो बस अब इसमें हम दही ऐड करेंगे। 200 ग्राम मैंने 200 ml दही लिया है, वो ऐड कर दिया है। और 5 से 6 हरी मिर्चें कट करके और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर वो मैंने ऐड कर दिए हैं। तो अब हम इसे थोड़ा सा पकाएंगे और इतना पकाना है कि हमें इसमें जो यखनी है वो थोड़ी सी कम हो जाए। बहुत ज़्यादा हमें कम नहीं करनी है, 1-1.5 गिलास के करीब इसमें बाकी रहनी चाहिए। तो ये जब तक टमाटर और जो हरी मिर्चें हैं वो इसमें अच्छे से पकेंगी, जब तक हम चावलों को चेक कर लेते हैं। तो चावल आप देख लें, इसको मैंने 1 से 2 कनी पकाना है, यानी कि मुझे 50 से 60% इसको कुक करना है और फिर इसका पानी ड्रेन करना है। तो अब हम चेक करेंगे कि चावल की क्या कंडीशन है। तो आप देख सकते हैं ये बहुत जल्दी बन जाते हैं क्योंकि ये सेला नहीं है, बासमती है। तो ये इसमें 1 से 2 कनी रह गई है, तो हमें इतना ही चाहिए था। अब हम पानी ड्रेन कर लेंगे इसका और इसको छन्ने में छान लेंगे चावलों को। तो ये हमारी यखनी भी रेडी हो चुकी है और इसके अंदर पानी भी थोड़ा सा और कम हो गया है। अब इस पॉइंट पे हम इसमें चावलों की तह लगाएंगे। फ्लेम को हम लो टू मीडियम कर देंगे। तो चावल हमारे इतने कुक हैं कि हमें इतने पानी में इसको डालना है ताकि ये पूरे कुक हो जाएं जब हम दम पर रखें। तो फ्लेम अभी लो टू मीडियम पर ही है, बिल्कुल लो पर नहीं है, थोड़ा सा मीडियम है। सारे चावल इसमें डाल देंगे और इसकी स्टीम आने तक इसे इतनी ही रखेंगे फ्लेम इसका, और खोल कर पकाएंगे इसको थोड़ी देर। ढकना नहीं है अभी से, जब तक हम भगाड़ तैयार करेंगे ऊपर से। एक मीडियम साइज़ की प्याज मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है। 1/4 कप ऑयल में 1 मीडियम साइज़ की प्याज मैंने स्लाइस करके इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। तो इससे बहुत ही अच्छा सा पुलाव वाला फ्लेवर आता है चावलों में। तो ये बहुत ही इजी वे में मैंने आपको पुलाव बिरयानी की रेसिपी दी है। बहुत ही इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है और बिल्कुल लाइट इसके मसाले हैं, बिल्कुल लाइट मसाले हैं। बच्चे बड़े सभी शौक़ से खाएंगे इसको। तो ये मैंने इसमें भगाड़ डाल दिया है और अभी मैंने इसको ढका नहीं है, बाकी के भी इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे इसके अंदर। तो मैंने 1 कप के करीब हरा पुदीना इसमें धोकर साफ़ करके कट करके वो ऐड कर दिया है।
फूड कलर ऐड किया है मैंने इसमें 1/4 टीस्पून पानी में घोल के। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो ऐड करें, आप चाहें तो ना ऐड करें। केवड़ा एसेंस लिया है मैंने, 2 to 3 ड्रॉप्स ऐड किए हैं। अगर आपके पास केवड़ा वाटर है तो आप 1 टीस्पून या 1.5 टीस्पून ऐड कर दें। अब हम इसे ढककर पकाएंगे 10 मिनट के करीब, और वज़न हमने ऊपर रख दिया है ताकि अच्छे से इसके अंदर स्टीम में पक जाए। 10 मिनट के बाद हमने इसको खोला है, और दम पर रखने के वक्त मैंने फ्लेम जो है बिल्कुल लो कर लिया था। दम वाला फ्लेम करना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा अच्छा, जब हम ओपन करेंगे तो इसको थोड़ी देर ऐसे ही रहने देंगे। फ्लेम ऑफ करने के बाद फिर हमें इसको मिक्स करना है। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल ये बिरयानी वाला लुक है, और टेस्ट में बिल्कुल पुलाव वाला फ्लेवर है। तो एक एक दाना खिला खिला नज़र आ रहा है। बिल्कुल हमारे ये ज़बरदस्त सा पुलाव बिरयानी बनकर रेडी हुआ है, और गोश्त बिल्कुल नॉर्मल, बहुत ज़्यादा हलवा नहीं हुआ है। बोटी हम तोड़ेंगे तो टूटने से आराम से टूट रही है। बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही इजी इसकी रेसिपी है, और इसकी खुशबू तो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो ये आप बकरा ईद में बिल्कुल आप इसको ट्राई कर सकते हैं, दावतों में बना सकते हैं, और घर में भी आप नॉर्मली इसको बना सकते हैं। झटपट बहुत ही कम टाइम में बनकर तैयार होती है। कुकर में गोश्त गलाने की वजह से हमारा टाइम काफ़ी सेव हो जाता है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारी ये पुलाव बिरयानी बनकर बिल्कुल रेडी है। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने तोड़ के आपको बोटी दिखाई है, बिल्कुल नॉर्मली ये बिल्कुल अच्छे से गल चुकी है, इजीली टूट रही है, और चावल एकदम एक एक दाना खिला खिला बनकर तैयार हुआ है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी, और अगर रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सा ख्याल रखें। मिलते हैं किसी अच्छी सी नेक्स्ट रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।